Welcome to the next video of conic sections. Today we are going to discuss parabola. पहली चीज कि पैराबोला होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं. अ पैराबोला is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point which is not on that line but in a plane. सपोज करिए एक लाइन है L और एक फिक्स पॉइंट को मैंने ले लिया फोकस. ये जो फिक्स लाइन है इसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स पॉइंट को बोला जाता है F. तो एक ऐसा कर्व जिसका this distance is equal to this and this is equal to this and this is equal to this, यानी कि जो लाइन टू कर्व का डिस्टेंस है और कर्व से पॉइंट का डिफरेंस जो है डिस्टेंस जो है अगर वो सेम होता है तो उस सेट ऑफ लाइंस को या वो कर्व्स सेट ऑफ पॉइंट्स जो कर्व बनाते हैं उसे बोला जाता है पैराबोला. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फिक्स लाइन को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स एंड फिक्स पॉइंट को बोला जाता है फोकस. नाउ जो a line through the focus and perpendicular to the directrix is called the axis of parabola. एक डायरेक्ट्रिक्स अगर ये L लाइन है और ये पॉइंट फोकस है और एक ऐसा लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास करती है उसे बोला जाता है एक्सिस. और ये जो पैराबोला है वो एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है दैट पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. तो ये थे सारे डायरेक्ट्रिक्स. फोकस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है एंड वर्टेक्स क्या होता है. नाउ हाउ विल यू आइडेंटिफाई? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला. राइट, बेसिकली 4 टाइप्स क्यों बोला जाता है मैं एक्सप्लेन करूंगी. 2 पैराबोलाज होते हैं जो कि सिमेट्रिकल होते हैं एक्स एक्सिस के, और क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है तो इसलिए एक पॉजिटिव एक्सिस के सिमेट्रिकल एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के, और 2 पैराबोला होते हैं जो कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होते हैं, अगेन एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव. दैट इज व्हाई वी से देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पैराबोलाज. नाउ a very simple tip to remember कि y square is equal to 4ax जिसकी डिग्री 1 है, x की डिग्री 1 है, तो यानी कि जो पैराबोला है पैराबोला will be symmetrical towards x axis. ठीक है, जिसकी डिग्री 1 है उसके सिमेट्रिकल होगा. और क्योंकि ये आगे प्लस का साइन है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अगर मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax बोलूं तो ये अगेन सिमेट्रिकल टू एक्स एक्सिस ही होगा लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ. और अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बोलूंगी तो y की डिग्री 1 है तो इट विल बी सिमेट्रिकल टुवर्ड्स positive y axis, right? And ऐसे ही x square is equal to -4ay which is symmetrical towards negative y axis. So that is how you interpret parabolas. और confusion नहीं होना चाहिए, ये ट्रिक याद रखनी है, जिसकी डिग्री 1 है उसके सिमेट्रिकल होता है. राइट, सो फर्स्ट देख लेते हैं स्टैंडर्ड टाइप ऑफ पैराबोलाज विच इज this is a parabola which is symmetrical towards x axis. तो इक्वेशन आ गई y square is equal to 4ax. अब जो फोकस है वो x axis पे लाई करता है तो फोकस इज a,0 and the line which is parallel to this axis is x is equal to -a क्योंकि वो opposite side लाई करेगी. Similarly y square is equal to -4ax यानी कि symmetrical towards negative x axis, and again x is equal to a will be the equation of directrix. Focus will become -a,0. vertex remains the same 0 0 क्योंकि ये जो vertex है ये origin से पास करता है standard parabola में. When we talk about the fourth next kind of parabola जो कि symmetrical होते हैं y axis के, तो equation आ जाती है y square is equal to 4ax. फोकस आ जाएगा 0,a, वर्टेक्स रिमेन सेम 0 0 क्योंकि वो 0 0 से पास करता है, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो आ जाएगी y इज इक्वल टू -a. सिमिलरली y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay एंड अगेन फोकस इज a,-a and the equation of directrix is y is equal to a. So that is how we identify and we should know everything about a parabola. Confusion नहीं होना चाहिए. हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. अच्छा, एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए व्हाट इज द लेटेस्ट रेक्टम. सो पहले बता देती हूँ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है. एक ऐसी लाइन जो कि जिसके एंड पॉइंट्स जो है वो पैराबोला पे लाई करते हैं और जो
फोकस से पास करती है, विच इज परपेंडिकुलर, इट इज नोन एज द लेटेस्ट रेक्टम. सो दिस लाइन ए बी इज सेड टू बी लेटेस्ट रेक्टम एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4a. So this is one more formula which you should remember. All right, आगे चलते हैं. एक्सरसाइज सॉल्व करना इसमें बहुत आसान है. एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 till 6 का फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस. हमें फोकस फाइंड करना है, ठीक है. हमें एक्सिस ऑफ पैराबोला फाइंड करना है जिसके वो सिमेट्रिकल होता है. हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है, राइट. एंड हमें और क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है. ये हमें 1 2 3 एंड 4 चीजें फाइंड करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x. तो क्लियर हो जाना चाहिए ये किससे रेजोनेट करता है. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी कि इसका जो एक्सिस है दैट इज व्हाट इट इज एक्स एक्सिस, राइट. सो एक्सिस इज एक्स एक्सिस. 4a इज इक्वल टू 12. तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई. इट इज सिमेट्रिकल टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, यानी कि ऐसे बनेगा तो फोकस यहाँ लाए करेगा. मैं आपको थोड़ा सा सोचना समझा रही हूँ कि अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ तो आराम से बना पाओ. तो फोकस इज 3,0. एक्सिस ऑलरेडी आपको पता चली गया है, एक्स एक्सिस, राइट. एंड वर्टेक्स तो हमें पता ही है 0 0. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी फिक्स्ड है. दैट लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ वाज व्हाट, 4a. दैट इज 4 3s are 12 यूनिट्स, राइट. 4 into 3, a की वैल्यू 3 आई है. और हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस साइड होगी, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस ऑफ a. दैट इज x इज इक्वल टू -3. That is the equation of directrix. This is how we will interpret. Now, similarly, question number 2 भी ऐसे ही करेंगे. x square is equal to 6y, यानी कि x square is equal to 4ay. Axis clear दिख रहा है. It is y axis क्योंकि उसके सिमेट्रिक है, डिग्री y की 1 है. अगेन 4a equals to 6 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, विच इज a की वैल्यू आ गई 3/2. यानी कि अब ये सिमेट्रिकल टुवर्ड्स y है, तो यानी कि ऐसे बनेगा तो फोकाई यहाँ लाए करेगा. तो फोकस क्या आ गया, फोकस इज 0,3/2. लेटेस्ट रेक्टम अगेन पता ही है, विच इज 4a. सो 4 into 3/2, राइट चिल्ड्रन. सो दिस इज कैंसिल कर दीजिए, 6 आ गया. लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 6 यूनिट्स, राइट. आगे क्या चाहिए हमें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए जो कि इस साइड आएगी, यानी कि y इज इक्वल टू -3/2. दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. सो दिस इज व्हाट वी नो फॉर क्वेश्चन नंबर 2. सिमिलरली 3 कर लेते हैं. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x. सो अगेन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से रेजोनेट करता है. 4a इज इक्वल टू 8 आ गया. a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई. a2 आ गया. तो अब हम अगेन y एक्सिस क्लियर है, x एक्सिस क्योंकि उसके सिमेट्रिकल है. अब ये नेगेटिव है, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax. सो ये इस साइड आएगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगी, यानी कि x इज इक्वल टू a इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, राइट चिल्ड्रन. सो आगे और हमें क्या फाइंड करना है, फोकाई फाइंड करना है. फोकाई हमें पता ही है, वो यहाँ लाए करेगा इस साइड. तो दिस इज -a,0. So this is everything we know. फोकाई आ गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई. लेटेस्ट रेक्टम अगेन हमें पता ही है 4a which is 8 units, right. So this is everything which we want to know about question number 3. So again question number 4 same way में x square is equal to -16y. So again x square is equal to -4ay. 4a is equal to 16 आ गया, राइट. a is equal to 4 4s are 16, 4 आ गया. अगेन सिमेट्रिकल टुवर्ड्स एक्सिस क्लियर दिख रहा है. x y एक्सिस है क्योंकि y की डिग्री 1 है. सिमेट्रिकल टुवर्ड्स y एक्सिस और नेगेटिव, यानी कि नीचे की तरफ बनेगा ये पैराबोला, राइट. फोकाई इधर लाए करेगा, तो फोकाई जो है वो x एक्सिस पे लाए करता है, वो भी नीचे की तरफ. तो 0,-4 हो जाएगा, राइट. दैट इज द फोकाई. लेटेस्ट रेक्टम हम ऑलरेडी हमें पता ही है 4a, दैट इज 16 यूनिट. और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इधर हो जाएगी, यानी कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी व्हाट, y इज इक्वल टू a.
right? Y is equal to 4. That is equation of directrix. Similarly, question number 5, same way में y square is equal to 10x. So y square is equal to 4ax. एक्सेस क्लियर है, एक्स एक्सेस उसी के सिमेट्रिक होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सेस है यानी कि ऐसे होगा. फोकाई अगेन 4a इक्वल टू 10 आ गया, तो a की वैल्यू 10/4 दैट इज 5/2 आ गई. राइट, फोकाई जो है वो यहाँ है, सो एक्स एक्सेस पे दैट इज a,0. सो फोकाई आ गया. इक्वेशन इधर लाई करेगी तो x इज इक्वल टू -a एंड लेटेस्ट रेक्टम इज 4a दैट इज 10 यूनिट्स. राइट चिल्ड्रन. सिमिलरली आगे क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम कॉन्टेक्स्ट में ही होगा. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y. अगेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay. एक्सिस जो है वो y एक्सिस है क्योंकि y की डिग्री 1 है. अगेन y के सिमेट्रिकल है और वो भी नेगेटिव. राइट चिल्ड्रन. सो ऐसे बनेगा. राइट, यानी कि फोकाई जो है वो इधर लाई करेगा. सो फोकाई विल बी वेरी क्लियर. इट इज 0, -a निकाल लेते हैं. 4a equals to 9, so a is equal to 9/4. So foci is 0, -9/4 क्योंकि नीचे की तरफ है नेगेटिव. राइट, और जो इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की वो उधर की तरफ है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी y is equal to 9/4. राइट, और क्या चाहिए? लेटेस्ट रेक्टम. लेटेस्ट रेक्टम इज 4a एंड इट इज 9 यूनिट्स. 4a की वैल्यू 9 है. क्लियर दिख रहा है. राइट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू. सिमिलरली 7 चेक करो. अब 7 थोड़ा सा उल्टा सोचने में है. फोकाई a,0 है. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a. तो फोकाई से ही पता चल जाना चाहिए. a,0 मीन्स इधर. राइट, दिस इज a,0. सो इसका मतलब जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो क्या आएगी? सिमेट्रिकल टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो और a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 6. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 4 हो जाएगा. राइट, सो दैट इज योर आंसर. राइट, दैट इज 24x. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. फोकाई जो है वो 0, -a है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू 3. राइट, सो 0, -3 सॉरी. सो फोकाई इज 0, -3 मीन्स किधर लाई करता है? नेगेटिव. यहाँ पे फोकाई है. राइट, सो इसका मतलब फोकाई इज 0, -3, तो इसका इट इज सिमेट्रिकल टुवर्ड्स y एक्सिस. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay बनेगा. अगेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? 3. बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ -3 a की जगह पुट कर देते हैं. डोंट डू दैट मिस्टेक. प्लस सॉरी, so it answer will be -4 3s are 12y. राइट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 9 सेम तरीके से. वर्टेक्स से तो कुछ नहीं पता चलता, फोकस से सब कुछ पता चलता है. जैसे ही फोकस दिख रहा है 3,0 तो क्लियर हो गया. इक्वेशन जो है वो 4a y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा और a की वैल्यू 3. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x आ गया. दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू. सिमिलरली 10 में भी फोकाई देखिए. फोकाई इज -2,0. सो इट इज फोकाई जो है एक्स एक्सिस पे है लेकिन नेगेटिव साइड है यानी कि इधर. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax. अगेन a की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. अब हम फटाफट 11 कर लेते हैं. वर्टेक्स 0, 0 है. पासिंग इससे है. एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस है. एक्स एक्सेस मीन्स हमें पॉजिटिव लेना है. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और क्योंकि वो 2,3 से पास कर रहा है सो 2,3 विल satisfy x, y. सो पुट कर दीजिए इसके अंदर और a निकाल लेते हैं. तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू 2. सो कैन आई से a इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 2 8. सो a की वैल्यू ये आ गई. इसे वापस पुट कर देते हैं 1 के अंदर. सो y स्क्वायर क्या आ गया? 4 इंटू 9/8 इंटू x. सो 4 1 4 2. सो इक्वेशन आ गई 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x. दैट इज द इक्वेशन. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. सेम तरीका, सिमेट्रिकल y एक्सिस से है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगा. अगेन पास करता है इससे यानी कि x एंड y ये सेटिस्फाई करेगा. सो x इज 5
एंड y is 2. So ये आएगा a equals to 25 by 4 2 ज़ा 8. a की वैल्यू 25 by 8 आ गई, तो x square is equal to 4 into 25 by 8 into y. Again 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा. So this is 2x square equals to 25y. That is the answer for your question number 12. ठीक है, आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा. ठीक है, बहुत बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बट अगर डाउट होगा तो जरूर पूछेगा. वील कंटिन्यू एलिप्स इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.